नमस्ते दोस्तों। यहाँ पे हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के 4th टॉपिक रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। रिसोर्स यानी वो सामग्री और घटक होते हैं जो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं और जिनका उपयोग किया जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एक्सेट्रा। रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है कि 100% यूटिलाइजेशन हो हमारे सभी रिसोर्सेज का, जहाँ पे मुख्य सिद्धांत होता है कि रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करना और उन्हें मांग के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना। देन फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन। हमारे रिसोर्स क्या क्या हो गए, तो रिसोर्स होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन, आईटी, ह्यूमन बींग्स, फाइनेंशियल सर्विस, ऑल टिल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑल दिस आर अवर रिसोर्सेज। फर्स्ट रिसोर्स इज इंफॉर्मेशन। देन इन व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन वर्सेस डाटा। डाटा यानी अनप्रोसेस फैक्ट्स एंड फिगर, और इसे अगर प्रोसेस डाटा किया जाए जो डिसीजन मेकिंग में काम आए उसे कहेंगे हम इंफॉर्मेशन। देन इंफॉर्मेशन के एडवांटेजेस क्या हो गए? यह अनसर्टेनिटी को कम करता है, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी बढ़ाता है, ग्रोथ और एक्सपांशन में मदद करता है, रिसर्च और इन्वेंशन को बढ़ाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अभी एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? फर्स्ट है कम्युनिकेशन, सूचना का आदान प्रदान, टाइम सेविंग, त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करने में मदद करती है। कस्टमर रिलेशन, ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखता है, जैसे आपको बैंक की तरफ से मैसेज आते होंगे आपके बर्थडे विश के बारे में वगैरह वो सब। देन सिक्योरिटीज़, डाटा और सूचनाओं को सुरक्षित करता है। एंड इफिशियंसी, व्यापार संचालन को बेहतर बनाता है। देन यूज़ ऑफ आईटी इन बिजनेस, जो कि अभी काफ़ी प्रचलित है। फर्स्ट है डाटा स्टोरेज, यानी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं बिजनेस में, डाटा स्टोर करने में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेटेड डिसीजन, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन, ये सब इसके एप्लीकेशंस हो गए। देन वी हैव ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स। मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स माना जाता है क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग कर सकता है। स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्य नए रिसोर्स को उत्पन्न करता है। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, there are two types of internal and external. Internal means personal saving, shares, capital of proprietor, ये सब हो गए इंटरनल रिसोर्सेज। देन एक्सटर्नल क्या हो गया? बैंक गारंटीज, बैंक से जो क्रेडिट मिला है वो, वेंचर कैपिटल ने जो पैसा लगाया वो, या फिर रेंट से आया हुआ या फिर प्रॉफिट से आया हुआ पैसा हो गया एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंपनी। देन वी हैव टाइम एज अ रिसोर्स। तो टाइम इज़ मनी, लेकिन समय पैसे से भी अधिक मूल्यवान है क्योंकि खोया हुआ पैसा मेहनत से वापस आ सकता है लेकिन बीता हुआ समय नहीं। वैज्ञानिकों ने समय का सही उपयोग करने को महान आविष्कार कहा है, जैसे न्यूटन ने। दिन समय हमें बुद्धिमानी से कार्य करने में याद दिलाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का अर्थ है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ कार्यों को पूरा करना ताकि बेहतर प्रोडक्टिविटी आ सके। सो टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स क्या है? PERT, CEM, ये हम आगे देखेंगे इसका फुल फॉर्म और इसका थोड़ा डेफिनेशन। देन जिसे बेस्ट मेथड भी कहा जाता है इसे। देन काइजेन, इट इज़ डेवलप बाय जापान, जिसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहा जाता है। 6 सिग्मा रूल इससे फॉलो हुआ है। देन बजटिंग, रिसोर्स को सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बजट अलॉकेट किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट अभी फरवरी में बजट लाती है। देन डेलीगेशन, कार्यों को सौंपकर प्रोडक्टिविटी बताना, जैसे हमने लाइन ऑफ कमांड में देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि मैनेजर अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लोअर एम्प्लॉयज़ के ऊपर रख देते हैं। देन वी हैव प्रायोरिटी लिस्ट, कि दिन की शुरुआत में कार्य की सूची बनाना, जो हर जगह पे होता है, एक हर्डल मीट कहते हैं जिसे। नाउ वी हैव मटेरियल एज अ रिसोर्सेज, कोई भी सामान या फिर कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री के लिए फैब्रिक, एरोनॉटिक्स के लिए एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉपर वायर, आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन सब का बेटर यूटिलाइजेशन यानी मटेरियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। देन वी हैव लास्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या आएगा हमारा? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और स्टॉक को सही तरीके से मैनेज करना। इसमें सबसे पहले शामिल होता है हमारा ऑर्डर करना, उसे सही तरीके से स्टोर करना और उसकी बिक्री करना। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे बिजनेस की ज़रूरतों के अनुसार स्टॉक लेवल मेंटेन करना, वेस्टेज कम करना, फंड्स को अननेसेसरी स्टॉक में फंसने से बचाना, मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को संतुलित बनाए रखना। नाउ इसके मैन्युफैक्चर के लिए क्या इम्प्लीकेशन होगी? मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड
के सही बैलेंस पर ध्यान देता है। वही होलसेलर क्या करेगा, बल्क में स्टॉक मैनेज करेगा और डिमांड के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और रिटेलर जो शॉप है वो क्या करेगा, सही समय पर सही मात्रा के प्रोडक्ट्स बेचेगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, जिसके मेन पॉइंट से रिसोर्स मैनेजमेंट में सभी संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का व्यापार में संचालन के लिए आवश्यक है। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट से बिजनेस में कॉस्ट रिडक्शन और इफ़िशियंसी बढ़ती है। और मटेरियल सिलेक्शन से प्रकृति के अनुसार आवश्यक होता है। थैंक यू।